मेरी और अरहाम की बात हो चुकी है, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अपनी बातें सुनी है तुमने? क्या बोल रही हो? फायजा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। मैं तो उस घर में आई इसलिए थी, तुम्हें तो पता है। तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? अरे आ गई तुम शादी के गिफ्ट्स लेके? शादी तो होते होते है। तुम यहाँ क्या कर? तुम और आराम खुश नहीं हो ना एक साथ? तुमसे किसने कहा? राबिया, कभी कमरे से बाहर भी निकला करो, सब अपने ही हैं और मुझे उम्मीद है कि अब तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करो, खास तौर पे जो तुमने अरहाम के साथ किया है। सना, कोई मजाक नहीं था, और अगर ये मजाक था ना तो मुझे इस किस्म के मजाक पसंद नहीं है। आंख खुल गई थी मेरी तो फालतू मैसेजेस डिलीट कर रहा था यार, और कुछ शक है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है यार। ये क्या ड्रामेबाजी है? क्या कर रही हो? क्या कर सकती हूँ, बोर हो रही हूँ तो गेम खेल रही हूँ। अच्छा, तो चलो तो मैं आज कहीं लेके चलता हूँ। रियली? कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हारी खाला और मेरी फूफा के घर। खुदा पहाड़ और चूहा तो छोड़ो, कुछ भी नहीं। क्या हुआ, नहीं जाना क्या? तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? अरे काफी दिनों से इंसिस्ट कर रहे हैं यार, चले जाएंगे, क्या हुआ, मिल लेना उनसे। काफी दिनों से? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? काम से। काम? और वो भी खाला के घर? शायद अंकल के पास पैसे हैं और रेशल की शादी में अभी बहुत टाइम है, तो मैं उनसे इन्वेस्ट कराना चाहता हूँ। उनकी आमदनी अच्छी हो जाएगी महीने की और मुझे जरा मार्जिन मिलेगा बिजनेस में। और अगर लॉस हुआ तो? पैसे डूबने से रिश्तेदारी पे फर्क पड़ेगा। मुझे खुद पे भरोसा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। खैर उठ जाओ, तैयार हो जाओ, चलते हैं। मैं उनसे बातचीत कर लूंगा, तुम बाकियों से हाय हेलो कर लेना, ये ठीक है? चलो उठो, शाबाश। सना, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं कुछ तैयारी कर लेती। फिर सरप्राइज कैसा रहता? वैसे मैके में बड़े मजे आ रहे हैं। हाँ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास कर लिया। और सुनाओ? और सब ठीक, अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ? बिल्कुल ठीक, मगर बोरिंग। शादी के बाद लाइफ इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? तो तुम बिजी रहा करो ना। बिजी तो रहती हूँ सारा दिन काम में, मगर वो बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। अच्छा, अभी खाला के घर से आ रही हो? नहीं, घर से आ रही हूँ, फहद के साथ। उससे कुछ बात करनी थी, इसीलिए साथ ले आया। चलो, इसी बहाने तुम तो साथ आई। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मैं भी। क्या बात है, अंकल नहीं आए अभी तक? इस वक्त तक तो आ जाते हैं, बस आने वाले होंगे। हाँ, मैं भी वक्त देख के आया था ताकि उनसे मुलाकात हो जाए। ये देखो सना को, जाके मनाइल के कमरे में बैठ गई है। और आप मुझे बार बार कहते हैं कि अकेले आ जाते हो, ये देख लें, आती है तो ऐसा बातों में लगती है कि सब भूल जाती है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, सना को ले आए, इसी बहाने मनाइल से मुलाकात हो गई। बहुत दिन हो गए थे मनाइल से मिले हुए। जी हाँ। अरे अस्सलाम वालेकुम पापा। आप ठीक है? बस आपकी दुआएं। अल्लाह का शुक्र है। ये मुझे दे, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है भाई, दुआएं दो बेटा, बच्चों के साथ रहती हैं हमेशा। वो आज भी तुम अकेले आए हो? अरे नहीं, आज अकेला नहीं आया हूँ, सना साथ है। बहुत मुश्किल से मूड बनाया मैंने उसका। अच्छा, तो है कहाँ? मनाइल के साथ है। चलो बाद में मिल लेंगे उससे। जी। और सुनाओ, क्या हो रहा है, क्या चल रही है जिंदगी तुम्हारी? बस तैयारी में लगा हूँ, आप दुआ कीजिए। भाई हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भाई। तुम टैलेंटेड आदमी हो यार, तुम जॉब का क्यों नहीं सोचते? अरे नहीं, मैंने काफी जॉब कर ली, अब मैं खुद का बिजनेस करूंगा। ख्याल तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन तुम्हें मालूम है सब यहाँ रो रहे हैं, तो तुम इन हालात में सरवाइव कर सकोगे? अभी आपने खुद कहा कि मैं टैलेंटेड हूँ, कहा ना? हाँ। तो बस मैंने सब सोच के रखा हुआ है, बस आप देखते जाइए। अच्छा, इंशाल्लाह जरूर। दरअसल ना मैं आपके पास आया इसीलिए ताकि आपसे मशवरा कर सकूं और एडवाइस ले सकूं। किस बारे में? पार्टनरशिप के बारे में। देखिए, दुबई में मैंने जितना भी टाइम गुजारा है ना, मैंने एक काम किया, मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाए, और अब मैं जो बिजनेस करूंगा ना वहाँ के डीलर्स के साथ करूंगा, क्योंकि यहाँ के डीलर्स का प्रॉब्लम ये है कि तो पैसा भी नहीं फंसा सकते।
समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं समझ गया चाय लो बेटा। थैंक यू पापा। तो उसी सिलसिले में मैं आपसे बात ये करना चाह रहा था कि देखें, सारी एफर्ट्स मेरी होगी, पैसा मेरा होगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें ताकि हम उस बिजनेस को यहाँ पे अच्छे से रन कर सकें। बेटा तुम ये समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अरे वाह पापा, ये तो आपने जबरदस्त काम कर दिया। राबिया और हाम भाई के कमरे में? जब वहां पर कोई था ही नहीं तो फिर वो गई क्यों थी? और अब कहाँ है? राबिया अरसाम, तुमने राबिया को देखे? नहीं भाभी, मैं तो खुद परेशान हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। यही होगी और कहाँ जाएगी, मैं जाकर नहीं, आप रहने दे, मैं खुद जाके उसे ढूंढ लेता हूँ। ठीक है। मनाइल, बेटा तुम भी यहाँ आकर बैठ जाओ। नहीं अम्मी, मैं बाद में खा लूंगी। बैठ जाओ मनाइल, बैठ जाओ। घर में एक साथ खाने से बरकत होती। देख ले पप्पा, मैंने पहले ही कहा था कि इसकी बातें खत्म नहीं होंगी। कहा था ना? क्या कहा था? बताओ क्या कहा था? हाला आप ही बता दें। सना, ये तुम्हें ख्वामखा छेड़ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, घर चलो फिर देखती हूँ। वैसे पप्पा कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? बेटा तुम दोनों पहली दफा मेरे घर आए हो, इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा। शुक्रिया। खाओ बेटा। जी। दिन में कहाँ थी राबिया? मैंने दिन में काफी फोन किए थे, उस वक्त कहाँ थी तुम? हाँ, वो मानी के साथ बैठी हुई थी, शायद उसी वक्त कॉल की थी तुमने। क्या दिन भर में एक बार भी मेरी याद नहीं है? नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ऑफिस से घर ही आओगे। तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो मुझसे? अरसाम, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, शायद तुमने पहले कभी नोटिस नहीं किया। लगता है कि तुम्हारा बात करने का कोई मूड नहीं। मेरे ख्याल से मुझे चुप हो जाना चाहिए। और मेरा एक काम करोगे? क्या? तुम ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो। तुम पागल तो नहीं होगी? तुम जानती हो कि मुझे इस टाइप का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। मैं सच में तुमसे तलाक चाहती हूँ अरसाम। मैं नहीं जानता कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी है वो गलत है। तुम ना जाने कैसी बातों को लेकर बैठ गई हो। इस तरह से जिंदगी नहीं जी जाती, इस तरह से रिश्ते खत्म नहीं करते। अरसाम, कौन सा रिश्ता, कौन सी जिंदगी? हम सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जिंदगी जीना तो हमारे बीच में है ही नहीं। हम बेवजह इस डोर में बंधे हुए हैं जिसमें हम उलझते जा रहे हैं। मुझे तलाक चाहिए और कुछ भी नहीं। लेट्स जस्ट एंड इट।
देखो राबिया, तुम ठीक नहीं कर रही। यू हैव टू बी केयरफुल। किससे केयरफुल रहूं? अरसाम से। जब कोई रिश्ता ही नहीं रखना तो फिर डर किस बात का? तुम्हारी बीवी यहाँ नहीं है, फिर भी तुम इतना घबरा रहे हो अरहाम। तुम खुद तो चुप रह सकते हो, लेकिन ये आंखें तुम्हें चुप नहीं रहने देंगी। राबिया इस तरह नहीं समझेगी। मुझे ही कुछ करना होगा। मनाहिल? हाँ, अगर मनाहिल वापस आ गई तो राबिया खुद ही दूर दूर हो जाएगी और उसका हौसला भी खत्म होता जाएगा। मुझे राबिया को खुद से दूर करने के लिए मनाहिल को वापस लाना होगा। उनका कोई भरोसा नहीं। मूड में हुई तो ठीक, वरना कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। एक नंबर की अटेंशन सीकर है। आपको पता है, फाद के आते ही ऐसी ड्रामा क्वीन बन जाती है। आप यहाँ होती ना तो सख्त चिढ़ जाती है उनसे। ये तो मैं हूँ जो बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छा, बस तुम उसे अपने तरीके से चलाओ, दबना मत। एक बार दब गई तो सारी उम्र उसके तरीकों पे चलना पड़ेगा। अम्मी, आप मुझसे बात कर रही हैं, मनाहिल या फायजा भाभी से नहीं। और एक बात तो बताएं कि मनाहिल अभी तक मैके में क्या कर रही है और हम भाई उसे लेने क्यों नहीं गए? तुम्हें कैसे पता कि वो अभी तक अपने मैके में? मैं और फाहद गए थे तो मुलाकात हुई थी। राहत ने तुम्हारी दावत रखी थी क्या? नहीं, बस ऐसे ही गए थे हम लोग। सना, कोई ऐसे किसी के घर क्यों जाएगा भला? फाहद को अपना बिजनेस शुरू करना है ना, इसी चक्कर में बस समझ ली मीटिंग थी। तो फिर फाहद तो अक्सर जाता होगा वहाँ? हाँ शायद, पता नहीं। शादी के बाद इस तरह वहाँ जाना ठीक नहीं है। और वैसे मनाहिल भी कुछ दिनों से अपने मैके में है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है उस पर नजर रखो, कहाँ जाता है कहाँ आता है, तुम्हें खबर होनी चाहिए। अब मोहब्बत में इस कदर भी अंधी मत हो जाओ कि तूफान सर पे खड़ा हो तुम्हें आहट भी ना हो। जी अम्मी, मैं आपसे ख्याल रखूंगी। खुदा हाफिज। तुम ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो। तुम पागल तो नहीं होगी? तुम जानती हो कि मुझे इस टाइप का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। मैं सच में तुमसे तलाक चाहती हूँ अरसाम। इस तरह से जिंदगी नहीं जी जाती, इस तरह से रिश्ते खत्म नहीं करते। अरसाम, कौन सा रिश्ता, कौन सी जिंदगी? हम सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त करें और कुछ भी नहीं है। जिंदगी जीना तो हमारे बीच में है ही नहीं। हम बेवजह इस डोर में बंधे हुए हैं जिसमें हम उलझते जा रहे हैं। मुझे तलाक चाहिए और कुछ भी नहीं। लेट्स जस्ट एंड इट। ये लो चाय पियो। मुझे चाय नहीं पीनी थी, आपने बिना वजह तक अंदर की। राम, तुम कौन सा रोज रोज हमारे घर आते हो?
खाना ना सही नाश्ता तो करके जाओगे। मैं थोड़ा जल्दी में, मनाहिल को घर छोड़कर मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में भी जाना है। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन किसी रोज टाइम निकाल के मेरे घर आना, मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना बना के खिलाऊंगी। अच्छा ये तो बताओ, घर में सब कैसे, खैरियत तो है ना? तो पता पापा को भी मेरे घर ले आओ। मनाहिल को देखेंगी आप, काफ़ी देर लगा रहे। ठीक है, मैं देखती हूँ। मनाइल, बेटा जरा जल्दी कर लो, आराम को देर हो रही है। मुझे अम्मी कोशिश कर रही हूँ, अचानक से आ गया ना। अरे कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ आराम से, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। नहीं अम्मी, मैं कर लेती हूँ ना। अरे अब मुझसे तकल्लुफ करोगी? नहीं अम्मी, मैं कर लेती हूँ। अच्छा जल्दी जल्दी, हाथ नहीं रुकना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आराम बेटा, बस मनाइल आ ही रही है। अरे वालेकुम सलाम, तुम कब आए? मैं बस अभी आके बैठे ही था कि आप आ गई। अच्छा, ये सूटकेस मनाइल का है, आराम आया ना उसे लेने के लिए, वो वापस अपने घर जा रही है। ये आराम कहाँ गया? तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे? हाँ हुई, वो फोन पे बात कर रहा है पीछे। अच्छा, अम्मी अरहाम का है? वो फोन पर बात कर रहा है। और तुम बताओ, घर में खैरियत है ना सब? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। कैसे फहद? मैं ठीक, तुम ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। वो मेरी पापा से बात हुई थी बिजनेस के हवाले से, तो उसी हवाले से कुछ मैं डिस्कशंस करने आया था। लेकिन वो तो रात में मिलेंगे ना तुम्हें? हाँ, दरअसल मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा हूँ बिजनेस को लेके, तो अचानक से आ गया, और मुझे कॉल करना चाहिए। हम चलें? हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ के आती हूँ। चलो तुम बैठो फहद। परेशान मत हो ना, सीधे घर जाना। फहद तो अक्सर जाता होगा वहाँ, शादी के बाद इस तरह वहाँ जाना ठीक नहीं है। और वैसे मनाहिल भी कुछ दिनों से अपने मैके में, मेरा मतलब है उस पर नजर रखो, कहाँ जाता है कहाँ आता है, तुम्हें खबर होनी चाहिए। अब मोहब्बत में इस कदर भी अंधी मत हो जाओ कि तूफान सर पे खड़ा हो तुम्हें आहट भी ना हो। मैंने आपको बहुत मिस किया। और पता है, शादी पे भी बहुत मजा आया, हम सब ने खूब एंजॉय किया। जब दुल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठने के लिए आए तो मुझे हमारी शादी याद आई।
क्या ये फाद रोज आता है वहाँ? हाँ, मेरा मतलब कि वो अब्बू से मिलने आता है ना, मिलके काम शुरू करने लगे हैं शायद एक साथ। हर थप्पड़, हर मार और हर चोट मेरी मोहब्बत की गवाही देगी। राबिया, होश में आओ। तुम अपने इस पागलपन की सारी हदें पार कर चुकी हो। तुम्हें अपना नहीं तो अपनी फैमिली का ही लिहाज कर लो, थोड़ी सी शर्म करो। तुम्हारे साथ बहुत से रिश्ते जुड़े हुए हैं, तुम अकेली नहीं हो। राबिया, तुम शादीशुदा हो। लेकिन सिर्फ कुछ अरसे के लिए। तुम्हारा ये जो पागलपन है ना, अब सच में सर चढ़कर बोलने लगा है। और अगर यही अम्मी ने तुम्हें बचपन में ही गाल लाल कर दिए होते ना, तो ये नौबत नहीं आती अभी तक। मैं वहां मनाहिल के लिए जाता हूँ, सिर्फ उसे देखने, उससे मिलने। मेरे दिल में आस रहती है कि एक झलक मुझे मनाहिल की दिख जाए, बस। क्यों? क्योंकि मैं आज भी मनाहिल से प्यार करता हूँ। तुमसे तो शादी मैंने इसलिए की थी ताकि मैं मनाहिल के करीब रह सकूं। जब सूखी लकड़ी